पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ने के बाद भी 2025 में बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आ गए थे। यही वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको 90% लाने वाले विद्यार्थी की कैटेगरी से निकाल के 7% लाने वाले विद्यार्थी की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग कोई बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं सीखने वाले हैं। हम लोग सीखेंगे छोटा सा ट्रिक जिसका नाम है डायमंड मेथड। और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक इरेशनल नंबर होता है उसका फैक्टराइजेशन करना, जीरो निकालना एकदम आसान है। और जो आपकी वीकनेस है वो बन जाएगी आपकी स्ट्रेंथ। तो शुरू करें। तो ट्रिक सीखने से पहले कुछ बेसिक बात जान लें आप। इरेशनल नंबर जैसे 5√7। अब से इसको इस प्रकार सोचना है कि 5 तो है नंबर जो कि सबको ही आता है, और √7 इसका कास्ट है, जाति। कास्ट समझते हो? जाति। हम लोग याद रूप चलता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, अरिथमेटिक। अरेंज है। तो अरेंज मैरिज के दो नियम होते हैं, आप लोग को नहीं पता होगा, आपकी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं बता देता हूँ। अरेंज मैरिज के दो नियम। नियम नंबर 1, शादी के बाद भी कास्ट चेंज नहीं होगा, इंपॉर्टेंट बात। और नियम नंबर 2, शादी अपने कास्ट में ही होगा, दूसरे कास्ट में नहीं हो सकता है। दो बातें याद रहेगी। अब देखिए, यहाँ पे इन दो संख्याओं को जोड़ना, ऐड करना है। तो हम लोग ऐड करेगा 5 + 7 12, और पहले इनका कास्ट था √2, अभी भी रहेगा √2, मतलब रूट के अंदर का संख्या कास्ट है। उसी प्रकार यहाँ पे है 5√4, ऐसा नहीं कर देना है क्योंकि देखो यहाँ पे पास्ट चेंज हो गया। सेम काम यहाँ पे माइनस है। और सबसे लास्ट वाले इसमें देखिए, इसका कास्ट है √2 और इसका कास्ट है √3, मतलब यहाँ पे होगा ही नहीं क्योंकि अरेंज मैरिज है। तो बात समझ में आई। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लव मैरिज जैसा है। लव मैरिज के भी दो नियम थे। लव मैरिज का नियम नंबर 1, दो जिस्म मिलके एक जान हो जाते हैं। और नियम नंबर 2, यह किसी भी कास्ट में हो जाता है। तो वही यहाँ पे होता है। देखिए, यहाँ पे दो जिस्म मिले और मिल के बन जाएंगे एक जान। यही सेम यहाँ पे 2 3 6, √3 3 9, जो कि हो जाएगा 6 × 3 = 18। दो जिस्म एक जान। यहाँ पे कास्ट अलग है, इसका कास्ट √3, इसका कास्ट √5। नो प्रॉब्लम, दिस इज लव मैरिज, दैट यू कैन डू एनीथिंग। 5 3 5 6 30 एंड रूट अंडर 5 3 50। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड और 2 घंटाओं का कहानी समझ में आ गया। और इस शादी वाला नियम याद रखना है, वो फ्यूचर में काम आएगा। मैं तो भूल जाऊँ पर इसको नहीं भूलना है। अब आइए हम लोग अपने ट्रिक पे चलते हैं। अब वो मरखा बैल टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। दिस इज द मरखा बैल जो आप लोग को डराता है। अब हम लोग तो है गांव देहात, गांव का 4 ठो लड़का मिलता है, बढ़िया से बढ़िया मरखा बैल को पटक के उसके गर्दन में रस्सी बांधने। तो यहाँ पे 3 स्टेप में हम लोग सब काम कर लेते। पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसका लिखें तो होता है ax² + bx + c। इस दोनों को अगर कंपेयर करो तो a = आ जाएगा a = 1, b = -3√2 और c = 4। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट बात है, आपको करना है a × c और डिवाइड करना है इरेशनल नंबर के कास्ट से। इरेशनल नंबर का कास्ट यहाँ पे है 2, यानी आपको निकालना है ac / 2। अच्छा, इस सवाल में 2 से डिवाइड किए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर √2 के जगह पर √5 होता तो आप 5 से डिवाइड करते, √3 होता तो 3 से डिवाइड करते। आपको क्या निकालना है? ac / 2।
दूसरे सवाल में कुछ और हुआ किसी और से। यहाँ हमारे पास आ जाएगा a multiply by c, 1 multiply the 4 divided by 2, that is 2। जो यह 2 आया है, इस 2 को इस वाले डायमंड के सबसे ऊपर वाले खंड में लिख दीजिए। बाकी जो इरेशनल नंबर है उसका जो जाप और साइन छोड़ के बचा हुआ है, जाप छोड़ भी है √2 और साइन छोड़ भी है माइनस, बचा क्या 3। इस 3 को लिख देना है इसमें। आपका काम हुआ कंप्लीट। अब लगाना है दिमाग। ऐसा दो संख्या निकालना है जिसको गुना करने से 2 आए और ऐड करने से 3। अच्छा, ऐड करने वाला बात परमानेंट नहीं है, पर गुना करने वाला बात परमानेंट है। अगर इस सवाल में इस प्लस साइन की जगह पे माइनस होता तो हम कहते घटा के आई थी। तो आपको अब दो संख्या निकालना है जिसको मल्टीप्लाई करके आए 2 और ऐड करके आए 3। तो जरा दिमाग लगाएंगे, ये कितना आएगा? एक आ जाएगा आपका 2 और एक 1। मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और ऐड करेंगे तो 3। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब आइए सेकंड स्टेप। आपको इस इक्वेशन को लिखना है कुछ इस प्रकार से, x² माइनस ब्रैकेट पहला संख्या √2 प्लस दूसरा संख्या √2 x। मान तो यहाँ से √2 के जगह क्या होता √3, तो हम यहाँ पे लिखते 2√3 और √3। अगर √5 होता तो लिखते 2√5 और यहाँ पे √5। ठीक है। उसके बाद इस 4 की जगह पे लिख देंगे इस दोनों का मल्टीप्लाई, 2√2 मल्टीप्लाई √2। अब वेरीफाई करते देखो, इस दोनों को जोड़ेंगे तो शादी वाले नियम 2 + 1 3 और जो पास का मनी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जिस एक दान 2 1 जा 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई बाई √2 2 2 2 जा 4 आ जाएगा। इतना दे रहे। अब यहाँ से ब्रैकेट तोड़ दीजिए। सर इसके बाद हम लोग कर लेंगे तो करिए, नहीं पे आके देखिए। x² माइनस 2√2x प्लस √2x प्लस 2√2 प्लस √2 इंटू √2। सही है। यही पे सबसे मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, जो आपको नहीं करना है। देखिए यह माइनस साइन है, यह इस पे भी हमला करेगा और इस पे भी हमला करेगा। इस पे हमला करके माइनस बनाया और इस पे हमला करके इसको भी माइनस बनाएगा। तो यही भी आपको गलती नहीं करनी है, यहाँ के भी माइनस। अब यहाँ से ले लीजिए आप कॉमन, कॉमन लेने आता है यस। यहाँ इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे, x बचेगा x माइनस 2√2। इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे √2 माइनस √2 बचेगा x माइनस 2√2। देखिए इस प्लस में से माइनस कॉमन लिया गया है इसलिए मैंने, और इस दोनों टर्म में सेम है x माइनस 2√2। यहाँ से आप लिखिए x माइनस 2√2 और x माइनस √2। फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अब इसके बाद जीरो निकालने का काम बचा है थर्ड स्टेप। यहाँ से हम लोग चलेंगे जीरो निकालने। जीरो निकालने के लिए किया जाता है, हम लोग मानते हैं लेट px इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि वेरिएबल का वह वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल 0 वही होता है 0, जानते हैं। गुड। आपका जो पोलिनोमियल है यह टूट के बन चुका है x माइनस 2√2 और x प्लस x माइनस √2। इस ds के जगह हम लोग ले सकते हैं x माइनस 2√2 और x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा। तुम सोच के देखो, कोई भी ऐसा संख्या बोला जिसको गुना करके 0 आता हो और उस दोनों में से कोई एक 0 ना हो, नहीं ला पाओगे। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो उस दोनों में से कम कोई एक संख्या 0 होनी चाहिए।
यानी यहाँ पे अब दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल 0 है। या तो यह 0 होगा, x माइनस 2√2 इक्वल्स टू 0, या फिर x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 2√2 और यहाँ से x इक्वल्स टू √2। यह हो गए आपके 2 0। समझ में आया? देखिए इस बैल को तो हम लोग खूंटा में बांध दिए। अब अगर ऐसा और क्वेश्चन मिले तो बना लो। यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसको बना के आंसर कमेंट में करिएगा। मैं प्रत्येक को पर्सनली चेक करता हूं, ठीक है? देखो, अगर किसी और आपके फील्ड को ऐसे सवाल से डर लगता हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और अलजेब्रा का डर अगर 1% भी बाबू को तुम्हारा कम कर पाए ना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? आपका आज के क्लास समाप्त हुआ। पोलिनोमियल में दो और मरखा बैल सब है, एक इस प्रकार का और एक इस प्रकार का। अगर इसके लिए आप निंजा टेक्निक चाहते हैं, सिंपल कोई ट्रिक चाहते हैं कि कैसे बनाएं, तो कमेंट में लिखिएगा पार्ट 2, ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा।